अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कोरेजन। कोरेजन होता क्या है? कोरेजन इज एक्चुअली द डिके ऑफ द मेटल। डिके ऑफ मेटल क्या होता है कि किसी मेटल सरफेस का खराब हो जाना, उसको हम बोलते हैं कोरेजन। अगर सिंपल लैंग्वेज में आप देखें कि जैसे हम कहते हैं लोहे को जंग लग जाना, तो वो एक कोरेजन की एग्जाम्पल है। अब एक्चुअली कोरेजन है क्या? कोरेजन इज द नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस है, ये ऑटोमेटिकली होता है, due to which a metal surface gradually decay when it interact chemically with its environment। जब भी किसी मेटल सरफेस अपने इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शन में आती है तो यहाँ पे कोई केमिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से कुरेजन का प्रोसेस होता है। अब एक्चुअली कुरेजन है क्या? कुरेजन जब स्टार्ट होती है तो उसमें एक्चुअली होता क्या है कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसीजर है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसीजर का क्या मतलब है? इसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की स्टार्ट करते हैं तो हमने वही पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाएगा या फ्यूल सेल या कोई गैल्वेनिक सेल आ जाएगा, जिसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगी। अब ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ रिडक्शन हो रही है, तो ये एक प्रॉपर जो है सेल का स्ट्रक्चर बन गया। और यहाँ पे अब एक्चुअली कुरेजन में होता क्या है कि कोई ना कोई हमारे पास सेल डिवेलप हो जाता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। मेटल जो है हमारा एनोड या कैथोड के तौर पे एक्ट करती है, और जब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो एक्चुअली हमारी वो मेटल वहां से डिके होना स्टार्ट हो जाएगी। ड्यूरिंग दिस इंट्रैक्शन द सरफेस ऑफ मेटल इज कोटेड विद द कंपाउंड सच एज ऑक्साइड, सल्फाइड एंड द कार्बोनेट। अब एक्चुअली यहाँ पे होता है कि इसको कुरेजन के प्रोसीजर को आपकी बुक में जो एग्जांपल दी गई है वो रस्टिंग ऑफ आयरन से दी गई है। इस एग्जांपल से हम समझते हैं कि कुरेजन का तरीका होता है कैसे है। Where iron react with the oxygen and water present in the atmosphere to form hydrated iron 3 oxide। अब यहाँ पे देखें, आपने देखा है कि अक्सर हम देखते हैं बरसात के दिनों में जो हमारा लोहे का फर्नीचर बना हो या लोहे की चीज़ें हैं, लोहे की जो भी चीज़ें हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनको जंग लगना शुरू हो जाता है। एक्चुअली होता क्या, क्योंकि वो बरसात के दिनों में हमें पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में नमी बहुत ज़्यादा होती है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो उस मॉइस्चर से जो है वो वाटर आता है, और इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन तो हमारे पास प्रेजेंट ही प्रेजेंट है। तो ये ऑक्सीजन और वाटर या मॉइस्चर मिलके एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना देते हैं, और जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टार्ट हो जाती है हमारी मेटल की। अब आयरन एक्चुअली क्या है? आयरन मेटल है। आयरन उसमें 3 फॉर्म में उसका आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। Once iron being to rust, the process will continue as the rust is porous and allow both air and moisture to come into contact with the fresh metal underneath। क्या है कि जैसे जैसे ये रस्टिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, जो हमारी मेटल है, आयरन है, वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, और ये जो रस्ट है वो पोरस होता है। पोरस होने की वजह से क्या करेगा, नीचे वाली फ्रेश मेटल को अलाउ करेगा कि उसकी भी रस्टिंग स्टार्ट हो जाए। हेंस ऑल द मेटल विल क्रूड गिवन द इनफ टाइम। तो इसलिए जितनी भी वो मेटल है वो आहिस्ता आहिस्ता क्रोड होती जाती है, उसकी कुरेजन होती जाती है। लेकिन ये एक टाइम रिक्वायरिंग प्रोसेस है कि इसमें टाइम लगता है। ये नहीं होता कि आज ही इसमें जंग लगना शुरू हुआ है और रात तक वो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये टाइम रिक्वायर्ड प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता ये होता रहता है। द प्रोसेस ऑफ कुरेजन ऑफ आयरन अपीयर्स टू रिक्वायर 2 इंपॉर्टेंट केमिकल्स, ऑक्सीजन एंड वाटर। अब यहाँ पे जो कुरेजन ऑफ आयरन हो रही है तो उसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो क्या है? ऑक्सीजन एंड वाटर। क्योंकि ये ऑक्सीजन और वाटर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज करेंगे, और वहां पे आयरन की सरफेस के ऊपर हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और उसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। विच आर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। आयरन लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयरन 2 आयंस। तो यहाँ पे आप इसके रिएक्शन देखें, एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारी मेटल की सरफेस थी वो मेटल क्या थी? आयरन थी। आयरन की ऑक्सीडेशन होती है, आयरन की ऑक्सीडेशन होगी तो उसने यहाँ पे +2 स्टेट में आ गई और इलेक्ट्रॉन लूज किए। अब यहाँ पे 2 आयरन मेटल के एटम शो किए गए हैं, और ये 2 जो है 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, और आयरन जो है वो अपनी +2 स्टेट में आ जाती है, या फेरस +2 स्टेट जो है वो इसको हम फेरस स्टेट भी बोलते हैं। ऑक्सीजन गेन दीज इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयन। अब यहाँ पे हमारी फिजा में ऑक्सीजन भी मौजूद है। ऑक्सीजन क्या करती है? इन इलेक्ट्रॉन को गेन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि जो वाटर है वो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे रिएक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा हाइड्रोक्सिल आयन में। ये हाइड्रोक्सिल आयन जो है इस आयरन के साथ रिएक्ट करके उसको आयरन हाइड्रोक्साइड में चेंज कर देते हैं। और वो कैसे होता है? फेरस Fe+2 then react with the more oxygen and water to form the iron 3 hydroxide which is rust। तो क्या होता है कि पहले ये फेरस फॉर्म जो है इन हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी, फेरस हाइड्रोक्साइड बनेगा जो कि 2 स्टेट में है।
ये फेरस हाइड्रो ऑक्साइड, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, फर्दर इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और फेरिक हाइड्रोक्साइड यानी जो उसकी 3 फॉर्म है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड ही एक्चुअली हमारा रस्ट है जो रेड कलर का या रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जिसकी वजह से हमारा लोहे को जंग लग जाता है। अब यहाँ पे मेथड दिए गए हैं प्रिवेंशन ऑफ द कुरैयन। इस कुरैयन को रोकने के मेथड कौन कौन से हैं? सबसे पहला मेथड है कोटिंग ऑफ द मेटल सरफेस। उस मेटल सरफेस की कोटिंग कर दी थी। आप देखते हैं कि आपके घरों में अगर जो आपके जो दरवाजे हैं, विंडोज हैं, डोर्स हैं, जो भी चीज है, अगर उसको जंग लग दिया जाता है तो क्या किया जाता है हमारे घरों में कि उसको दोबारा से उसके ऊपर जो है वो पेंट कर दिया जाता है। तो वो जो पेंट करना है एक्चुअली उस कुरैयन को रोकता है। तो यहाँ पे एक मेथड क्या दिया गया, कोटिंग ऑफ द मेटल सरफेस, कि उस मेटल सरफेस के ऊपर हम किसी चीज की कोटिंग कर दें। अब यहाँ पे कोटिंग किस चीज की जाएगी ये देखें। Corrosion can be avoided by coating the metal surface with the some barriers that prevent the contact of metal surface with the atmosphere। ऐसे बैरियर यूज करें कि वो हमारी मेटल को उस इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन और वाटर है उनके साथ रिएक्ट ना कर सके। फॉर दिस पर्पज द मेटल सरफेस आर प्रोटेक्टेड बाय आइदर ग्रीजिंग विद ऑयल, कि उसकी जो है वो ऑयल के साथ ग्रीजिंग कर दें और पेंट कर दें या उसके ऊपर पेंटिंग कर दें। अदर मेथड कौन से हैं ऑफ प्रोटेक्शन और गैल्वेनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। अब गैल्वेनाइजिंग या इलेक्ट्रोप्लेटिंग या सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन ये क्या होते हैं उसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन क्या है? गैल्वेनाइजेशन इज द कॉमन मेथड टू प्रोटेक्ट आयरन और स्टील फ्रॉम रस्टिंग। सबसे कॉमन मेथड है। कैसे किया जाता है? इट इन्वॉल्व द डिपिंग ऑफ एन आयरन शीट इन अ बाथ ऑफ मोल्टन जिंक। जो हमारी आयरन शीट है उसको मोल्टन जिंक में डिप कर दिया जाता है। A layer of zinc metal get deposit on the iron sheet and prevents rusting। क्या होता है कि जब हमने अपनी आयरन शीट को मोल्टन जिंक के अंदर डिप कर दिया तो ये लेयर ऑफ जिंक जो है वो हमारी उस आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। जब डिपॉजिट हो जाएगी तो वो रस्टिंग से रोकेगी। कैसे रस्टिंग से रोकेगी? कि वहां पे फिर उस जिंक मेटल की ऑक्सीडेशन होगी, उसका कुरैयन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन नीचे से हमारा जो आयरन है वो सेफ रहेगा। Tin cans are actually steel cans which have been coated with the thin layer of tin। तो जो टिन कैन यूज करते हैं एक्चुअली वो क्या होते हैं, वो स्टील के होते हैं, लेकिन टिन की उसके ऊपर कोटिंग की होती है। और कोटिंग करने का मकसद क्या है कि स्टील की कुरैयन को रोका जा सके। जी, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या होता है? इन सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, अब यहाँ पे सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, सैक्रिफाइस करना, कोई चीज अपने आप को सैक्रिफाइस करती है, कौन करता है देखते हैं। In sacrificial protection, a more reactive metal like zinc or the magnesium is used, which will corrode in the place of the less reactive metal like iron। तो यहाँ पे जिंक या मैग्नीशियम यूज किया जाता है क्योंकि जिंक और मैग्नीशियम अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं। अगर हम आयरन के ऊपर जिंक या मैग्नीशियम की कोटिंग कर देते हैं तो जिंक और मैग्नीशियम की कुरैयन स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए इसको हम बोलते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, कि यहाँ पे जिंक और मैग्नीशियम अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है, जबकि हमारा आयरन सेफ रहता है। Magnesium is often employed to the protect steel in the buried fuel tanks and the pipelines and the ship hulls submerged in the sea water। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का यूज कहाँ पे किया जाता है? फ्यूल टैंक में या पाइपलाइंस में या शिप हल्स सबमर्ज इन द सी वाटर, जो सी वाटर के नीचे तक जाती हैं उनके लिए मैग्नीशियम की कोटिंग की जाती है। The difference in the activity of the two metals, magnesium and iron, causes a current to flow between them, producing corrosion on the more reactive metal, protecting the less reactive metal। क्या कहा गया है? क्योंकि मैग्नीशियम जहाँ अगर हम जिंक यूज करते हैं तो ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो तब इनकी कोरैयन स्टार्ट हो जाएगी, जबकि हमारी लेस रिएक्टिव मेटल आयरन जो है वो सेफ रहेगी। तो यहाँ पे इस तरीके को हम बोलते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, के मैग्नीशियम और जिंक अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हैं आयरन के लिए। जी स्टूडेंट, कुछ चेक की तरफ आते हैं। व्हाट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन? आयरन की अगर रस्टिंग करनी है तो इसके लिए क्या कंडीशन चाहिए होंगी? अब जो टेक्स्ट में हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आयरन की रस्टिंग के लिए 2 कंडीशन मस्ट है, कि वहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए और वाटर की मौजूदगी होनी चाहिए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर और द मॉइस्चर आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। क्योंकि अगर ऑक्सीजन और वाटर प्रेजेंट होंगे तो ही ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा, तभी रस्टिंग ऑफ आयरन स्टार्ट होगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a sample of iron and a sample of zinc come into contact, which will crude? Explain your answer। अगर हमारे पास आयरन और जिंक का सैंपल रखा जाए तो उनमें से कौन सा पहले क्रूड होगा? तो इसका आंसर ये देखिए, ये अभी हमने पढ़ा है कि इसमें जो जिंक मेटल है वो मोर रिएक्टिव है। जितना कोई मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगी तो उतना ही कुरैयन उसकी पहले स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे इसके आंसर में लिखेंगे जिंक इज मोर रिएक्टिव।
तो क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है इसलिए यहाँ पे जिंक की कुरैयन पहले स्टार्ट होगी। तो आप इसके आंसर को इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।